जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR आपने भर दी है। आपको पता होगा ITR भरने के बाद में 4 प्रोसेस यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले तो ITR को सबमिट करना होता है। ITR सबमिट करने के बाद उसको वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई करने के बाद आपकी ITR प्रोसेसिंग में चली जाती है और प्रोसेसिंग में जाने के बाद में आपकी ITR प्रोसेस्ड हो जाती है। दोस्तों ITR प्रोसेस होगी या ITR डिफेक्ट होगी, आपको पता होगा अगर आपने ITR सही से नहीं भरी है, AIS TS 26 से कोई भी आपने मिसमैच कर दिया है या कोई भी ऐसी कमी रह गई है, आपने एक्स्ट्रा डिडक्शन या एग्जम्पशन ली थी, तो कई बार ऐसा होता है कि आपसे यस ना नो का कंफर्मेशन पूछा जाता है कि आपने फॉर्म 16 के अलावा कोई भी छूट ली है, ये सही है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आपकी ITR डिफेक्टिव हो जाती है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसको डिफेक्ट सही करके फिर से ITR लगानी होती है। हम बात कर रहे हैं अगर आपकी ITR आपने लगा दी है और आपकी ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। बहुत सारे केस में दोस्तों ऐसा होता है कि हमने 18 तारीख को एक ITR लगाई थी और 20 तारीख को प्रोसेस हो गई थी, अप्रोक्सीमेटली 70-80 हज़ार रुपये उसका रिफंड आना था। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। हालांकि फिर भी आपकी ITR प्रोसेस नहीं हो रही है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप लिख सकते हैं, आप वहां पे उनको बता सकते हैं कि मेरी ITR आप प्लीज़ प्रोसेस कर दीजिए। तो क्या है ये प्रोसेस, सारा का सारा प्रोसेस आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर हम लेके जाएंगे और आपको वहां पे बताने वाले हैं कि जल्दी ITR प्रोसेस अगर आप करवाना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा आप प्रयास कर सकते हैं। हालांकि ITR प्रोसेस जल्दी करना या ना करना टोटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी ब्राउज़र में आने के बाद में incometax.gov.in के वेबसाइट पर आ जाना है। लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना यूजर ID, पैन नंबर या आधार नंबर डाल देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस बॉक्स पर क्लिक करना है, आपको अपना पासवर्ड डालना है। इसके बाद में आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इस तरह का पोर्टल आपको अपना दिखाई देगा। दोस्तों व्यू ITR स्टेटस पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको फाइल सक्सेसफुली इस तरह का मैसेज देता है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि आपकी ITR डिफेक्टिव हो गई थी। इसके बाद में आपने और भी ITR भर दी थी। तो ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न पर आपको आ जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों जितनी भी ITR भरी होगी ये देख सकते हैं ITR डिफेक्टिव है, ITR डिफेक्टिव है, लेकिन इसके बाद में हमने सक्सेसफुली ई वेरीफाइड कर दी थी। ये है रिवाइज ITR, मतलब ITR को हमने चेंज कर दिया था। अब ये रिवाइज ITR को हम अपनी प्रोसेस कराना चाहते हैं। हो सकता है आपकी रिवाइज ITR ना हो, आपकी बिल्कुल ओरिजिनल ITR हो। अब इसका जो है डाउनलोड रिसीट आपको कर लेना है। डाउनलोड रिसीट का मतलब ये होता है कि आपने जो ITR भरी थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और उसकी तारीख आपको यहाँ पे डाल देनी है। फॉर एग्जांपल इस एक्नॉलेजमेंट नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में तारीख हमारी है 12 जुलाई 2024। अब ऊपर आ जाना है, ये देखिए ग्रीवेंस का ऑप्शन आ रहा है। ग्रीवेंस होता है शिकायत करना, कंप्लेन करना। सबमिट ग्रीवेंस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो CPC ITR सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। दोस्तों कैटेगरी क्या है हमारी, कम्युनिकेशन डिमांड। क्या दिक्कत आ रही है आपको, तो हमें प्रोसेसिंग की दिक्कत आ रही है। सब कैटेगरी के अंदर क्या हो रहा है ये देखिए, प्रोसेसिंग के अंदर अदर्स कर सकते हैं। इसके बाद में हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया। असेसमेंट ईयर दोस्तों 24-25 आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पे लिख देना है, थोड़ी सी कहानी बना के लिखनी है। तो मैंने देखो दोस्तों यहाँ पे लिख दिया है, डियर सर या मैडम, आई हैव फाइल्ड माई ITR। मैंने इस तारीख को अपनी ITR भर दी थी जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा मेरा रिफंड मांगा था। आप अमाउंट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट अभी तक मेरी ITR ये अंडर प्रोसेस दिखा रही है। तो बहुत दिन हो गए हैं, तो प्लीज़ मेरी ITR आप जल्द से जल्द प्रोसेस कर दें क्योंकि यहाँ पे कुछ मेरा रिफंड था और ये रिफंड मुझे अर्जेंट है, चाहिए मुझे, कोई घरेलू ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। और अपने नीचे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आप अपना डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद में कोई भी अटैचमेंट आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद में सिंपली सबमिट ग्रीवेंस पे आपको क्लिक कर देना है। तो व्यू सबमिटेड ग्रीवेंस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखा देगा कि ये ग्रीवेंस आपका 24 तारीख को किया था, क्यू के अंदर है। क्यू का मतलब अभी तक आपका लाइन में लगा हुआ है। जैसे आपका फीडबैक आएगा तो ये आपको बता देंगे। हालांकि एक फीडबैक हमने पहले किया था, वो मैं आपको फीडबैक दिखाना चाहूंगा। तो दोस्तों एक ग्रीवेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले ये देखिए, व्यू ITR स्टेटस पर आप जाते हैं। 12 जून को हमने ये ITR लगाई थी और हमने दोस्तों 20 जून को हमारी प्रोसेसिंग हुई थी, लेकिन हमने जो ग्रीवेंस रेज की थी, अब मैं आपको ये बता दूं हमारी प्रोसेसिंग 6 जुलाई को कंप्लीट हुई थी। मतलब कहने का मतलब ये देखिए 12 जुलाई को भरा था और अप्रोक्सीमेटली 12 जून को भरी थी और अप्रोक्सीमेटली आप ये मान लीजिए कि 6 दिन पुराना 24 दिन के अंदर हमारी ITR प्रोसेस हुई थी। अब यहाँ पे ग्रीवेंस पर जाएंगे, व्यूज ग्रीवेंस पर जाते हैं तो ये देखिए मैंने 20 जून को एक कंप्लेन की थी। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इस कंप्लेन के ऊपर जैसे अपने क्लिक करते हैं तो हमने ये लिखा था, डियर सर मैंने ITR भरी है 12 तारीख को, लेकिन मेरी ITR अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो इन्होंने ग्रीवेंस का रिजोल्यूशन दिया था, डियर सर इट इज सीम दैट इनकम टैक्स प्रोसेसिंग है, अंडर प्रोसेस है और सम
द सेम विल बी डन बेस्ड ऑन वेरियस ऑटोमेटेड वैलिडेशन एंड रिस्क पैरामीटर। क्या हमारे कोई रिस्क पैरामीटर है उसको हम चेक करेंगे। आल्सो सर्टेन क्लेम मेड बाय यू, आपने कोई क्लेम किया है आईटीआर के अंदर तो उसको भी हम चेक करेंगे हमारे सिस्टम के एनवायरनमेंट से। और सीपीसी आपको इंटीमेशन भेज देगी जब आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाएगी। टैक्स पेयर का पेशेंस है, धैर्य है, वो बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो 20 जून को हमने ये कंप्लेन की थी दोस्तों। अब इसके बाद में मैं आपको फिर से एक बार डैशबोर्ड पर लेकर आना चाहूँगा। 20 जून को हमने कंप्लेन की थी और 6 जुलाई को हमारी ये आईटीआर प्रोसेस हो गई थी। 20 जून का जो दोस्तों एक बार फिर से मैं अग्रीमेंट्स पोर्टल पर आपको लेके आना चाहूँगा। 20 जून का जो समाधान किया था इन्होंने कितनी तारीख को किया था? क्रिएटेड किया था 20 जून को, लेकिन इन्होंने रेजोल्यूशन दिया था 28 को। मतलब 8 दिन बाद तो इन्होंने इसका रिप्लाई दिया था समस्या के समाधान का, जो हमने ग्रीवेंस की थी। और उसके 2 दिन ये मान लो, और 8 दिन बाद, 8 दिन में तो हमारी कंप्लेन का रिजोल्यूशन आया था और 8 दिन बाद ही उसके, मतलब टोटल 16 दिन बाद में हमारी आईटीआर प्रोसेस हुई थी। तो हो सकता है आपकी भी आईटीआर प्रोसेस हो जाए, तो आप ये मेथड अपना सकते हैं। अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के हाथ में है कब उसको प्रोसेस करते हैं। लेकिन जब भी आपका आईटीआर का रिफंड आएगा, आपको दोस्तों 6% पर अन्नम के हिसाब से इंटरेस्ट 1 अप्रैल से मिल जाएगा। हालांकि पेंडिंग एक्शन के अंदर जाकर के, वर्क लिस्ट के अंदर जाकर के आपको यहाँ पे जरूर चेक कर लेना है। इसके बाद में ई प्रोसीडिंग में जाकर भी जरूर चेक कर लेना है कि कोई यहाँ पे तो पेंडिंग एक्शन नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपनी आईटीआर जल्दी प्रोसेस करवा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।